गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पाठ 5 जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। बच्चों यह एक कहानी है। इस कहानी में दोस्त की पोशाक क्या है और उस पोशाक के पीछे ऐसी क्या बात है कि उसे दोस्त की पोशाक का नाम दिया गया। इसको हम पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। नसीरुद्दीन किससे मिले? अपने पुराने दोस्त जिनका क्या नाम है? जमाल साहब। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब और नसीरुद्दीन आपस में मिलकर बहुत खुश हुए। वो दोनों क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ पर देखो बच्चों ये लिखा है गपशप। गपशप करना क्या होता है? आपस में बहुत सारी बातचीत करना, जिसे हम क्या कहते हैं? गपशप करना। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसीरुद्दीन के साथ किसने जाने से मना कर दिया? जमाल साहब ने। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो पोशाक यानी कपड़े, पोशाक किसे कहते हैं हम? कपड़े को। जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे वो क्या कह रहे थे? उसे पोशाक। उन्हें क्या लग रही थी वो पोशाक? बहुत मामूली सी यानी हल्की सी लग रही थी, मामूली सी, उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। नसीरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर ले आए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। इतना सुनकर नसीरुद्दीन ने क्या किया? नसीरुद्दीन जाकर क्या ले आए? अपनी एक पोशाक ले आए। किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। और वो पोशाक उन्होंने किसे पहनने के लिए दे दी? अपने दोस्त जमाल साहब को। वो पोशाक क्या थी? एक भड़कीली अचकन। भड़कीली मतलब बहुत चमकदार अचकन। उसे क्या था? अचकन। और कहा, इसे पहन लो, इससे तुम खूब अच्छे लगोगे। और अपने दोस्त को क्या कहा? तुम ये पोशाक पहन लो, इसे पहनकर तुम क्या लगोगे? बहुत अच्छे लगोगे। सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, यह है मेरे खास दोस्त जमाल साहब। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। नसीरुद्दीन अपने दोस्त को लेकर कहाँ गए? अपने पड़ोसी के घर गए। पड़ोसी के घर जाकर उन्होंने अपने खास दोस्त का क्या परिचय कराया कि यह मेरे दोस्त हैं जिसका नाम है क्या? जमाल साहब। वैसे तो, और उन्होंने साथ में क्या कहा कि वैसे तो इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह किसकी है? मेरी। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब के साथ किसकी मुलाकात भी करवाई? उनके कपड़ों की, जिसका क्या नाम था? अचकन। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जब नसीरुद्दीन ने पड़ोसी को कहा कि ये जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वो मेरी है, ऐसा सुनकर जमाल साहब पर क्या हो गया? जैसे 100 घड़े मानो पानी पड़ गया हो। मतलब उन्हें शर्म सी आने लग गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा जब नसीरुद्दीन ने वो पोशाक अपनी स्वयं की बताई। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े ही नहीं है। जब नसीरुद्दीन और जमाल साहब उस पड़ोसी के घर से बाहर निकले तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा कि तुमको ये बताना ज़रूरी था कि ये जो अचकन मैंने पहन रखी है, जो पोशाक मैंने पहन रखी है वो मेरी है। ये बात अच्छी नहीं। और जमाल साहब को भी उनकी यह बात अच्छी नहीं लगी। नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। नसीरुद्दीन ने इसके लिए क्या? जमाल साहब से माफ़ी मांगी। अब नसीरुद्दीन ने उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब नसीरुद्दीन कहाँ ले गए उन्हें? हुसैन साहब। किसके घर से? अपने पड़ोसी के घर से उसे कहाँ ले गए?
हुसैन साहब। किसको ले गए? अपने दोस्त जमाल साहब को। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। हुसैन साहब ने जब अपने दोस्त जमाल साहब का परिचय किससे कराया? हुसैन साहब से। किसने कराया? नसरुद्दीन ने। और अब की बार उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये जो पोशाक पहन रखी है वो इनकी ही है, मेरी ही नहीं है। ऐसा नसरुद्दीन ने क्यों कहा? क्योंकि जब वो पिछली बार उनके पड़ोसी के घर गए थे तो वो पोशाक नसरुद्दीन ने अपनी बताई थी और ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मना किया था? उनके दोस्त जमाल साहब ने। जिसके चलते उन्होंने क्या किया? अब की बार उन्होंने ये कह दिया ये जो पोशाक पहन रखी है यह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अब की बार भी, पहले भी जमाल साहब नाराज हो गए और इस बात पर भी कि ये पोशाक इनकी खुद की है, ये कहने पर भी जमाल साहब किससे? नसरुद्दीन से नाराज हो गए और बोले कि तुमको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जमाल साहब ने किससे? नसरुद्दीन से। तो नसरुद्दीन ने जमाल साहब से क्या कहा कि तुमको हर जगह क्या पोशाक की बात करनी जरूरी है? अगर तुम पोशाक की बात नहीं करोगे तो क्या काम नहीं बनेगा? जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। अब जमाल साहब और नसरुद्दीन वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें एक अन्य यानी एक और पड़ोसी मिल गया। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, यह है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। अब की बार जो पड़ोसी उन्हें मिला तो उन्होंने अपने दोस्त जमाल साहब का परिचय कराया, लेकिन अब की बार भी उन्होंने उस पोशाक का परिचय दिया। लेकिन क्या कह के दिया? यह जो इन्होंने अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। मतलब इस पोशाक के बारे में मैं कुछ ना बोलूं तो अच्छा है। यानी हर बार परिचय के साथ उन्होंने किसका परिचय दिया? अपनी पोशाक का। और वो पोशाक नसरुद्दीन ने किसे पहनने के लिए दी थी? जमाल साहब को। उन्होंने हमेशा अपने दोस्त के साथ अपनी इस पोशाक का परिचय जरूर दिया। बच्चों, हमारा ये पाठ यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। थैंक यू बच्चों।